तो वैसे अगर आप भी DU के स्टूडेंट हो तो आपके पास बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होगा। अगर आप BCom प्रोग्राम है आपके पास तो आपका एग्ज़ाम आपको पता है, आपको 27 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम का आपको ओवरव्यू दूँ कैसा कैसा होता है तो आपको पता होगा 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल मार्क्स 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में आपको एक पेपर करना होता है। ठीक है, इसमें आपको बता दूँ कि सारे क्वेश्चन जो आपके कंपलसरी होते हैं, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप लगा सकते हैं 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आएंगे तो 30 मार्क्स आपके बन गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। ठीक है, आज मैं क्या है 3 साल के पेपर ले आया हूँ। ठीक है, 3 साल के मैं पेपर ले आया हूँ जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आया हूँ मैं 3 साल के। ठीक है, तो एक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन में भी आते हैं, आपको पता होगा एक एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दिए रहते हैं और पार्ट में। ठीक है, तो एक पेपर में लगा लीजिए 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए होते हैं, 10 क्वेश्चन एक पेपर में के अंदर होते हैं और मैं 3 पेपर लाया हूँ तो आप लगा लीजिए 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ आज। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो 30 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। क्या पता आपका 1-2 ऐसे क्वेश्चन आ गए ना भाई, ऐसे ही पास हो जाओगे आप। ठीक है, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पास होने के लिए चाहिए आपको। ठीक है, आपको पता होगा 30 मार्क्स का पेपर है और उसका 40% आपको लाना होता है, तो मतलब आप लगा लीजिए 12 मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको 30 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो 30 क्वेश्चन में से अगर कोई 2 क्वेश्चन भी आ गए ना भाई तो आप पास हो जाओगे भाई, 12 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 6 × 2 करेंगे आप तो 12 मार्क्स आपके आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आप ये 30 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मतलब ओवर भी ऐसे यार ना, मतलब समझ लेना कैसे क्या क्वेश्चन है, कैसे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेना, इधर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप बैकअप में रख लेना भाई। अगर 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं भाई, अगर आ गए तो अच्छी बात है भाई साहब, बिना पढ़े आप मतलब इस पेपर को पढ़ के बस आप पास हो जाओगे। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन पास होने के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दी कैसे कैसे होता है। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे और आगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इन ब्रीफ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसी की इंपॉर्टेंस पूछ ली भाई पहले क्वेश्चन में। तो आपको मतलब आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा भाई इस बुक की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, आपको इतना समझ तो आ गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आप समझ जाएंगे यार इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ लाइन कैसे है एक बिजनेस की। आपको पता होगा भाई एक बिजनेस ना कम्युनिकेशन से चलता है, अच्छी कम्युनिकेशन होता है तो भी बिजनेस चलता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तो भी बिजनेस चल पाता है। ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन से रिलेशन बिल्ड होते हैं। रिलेशन मतलब आप लगा लीजिए मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन लगा लीजिए, मैनेजर या सप्लायर, मैनेजर बायर, सबके बीच में रिलेशन होते हैं। तो कम्युनिकेशन से काफ़ी अच्छे रिलेशन बनते हैं जिससे काफ़ी अच्छी एक ना सिस्टमेटिक काम होता है। ठीक है, तो बिजनेस मतलब कम्युनिकेशन ना काफ़ी इफेक्टिव पार्ट है बिजनेस को रन करने के लिए। अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी ना, मतलब कम्युनिकेट को कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई दूसरे की बात सुन नहीं रहा है, कोई दूसरे की बात मान नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई और उससे आपका बिजनेस चलेगा भी नहीं। ठीक है, और सिंपली यही बताया हुआ है, थोड़ा काफ़ी प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, आप अपने आप भी लिख सकते हैं इसका आंसर। बाकी मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया है। बाकी आप ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, अगर इसको आप कॉपी करके अगर आप अपने ChatGPT पे या जेमिनी AI पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी आपको एक सिंपल भाषा में आपका आंसर मिल जाएगा इंग्लिश में, जो कि आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप उसको याद करके मतलब रिकॉल कर लेंगे आप दिमाग में, जिससे कि आप क्वेश्चन याद आ जाएगा क्या आंसर था और आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो और पार्ट में आया हुआ है पहले क्वेश्चन के, इसमें है व्हाट सोल्यूशन कैन बिजनेस एम्प्लॉय टू मैनेज द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पता होगा भाई बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। आप 12th में आपने पढ़ा है सिमेट्रिक बैरियर होता है, पर्सनल बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है, जिसके अंदर सिमेट्रिक बैरियर में आपको पता होता है क्या होता है कि उसमें जो मैनेजर होता है बोलना कुछ और जाता है पर कुछ अलग ही मैसेज पोर्ट्रे हो जाता है उनके एम्प्लॉयज़ पर। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लेके लिख सकते हैं कि जैसे कि एक मैनेजर ने बोला भाई अगले साल हमें 20% तक हमारी सेल्स में ग्रोथ चाहिए, उनने ये बोला, पर वो उसने क्या, तो इसका सिंपल मैसेज जाना चाहिए था भाई 20% ग्रोथ चाहिए, एम्प्लॉय को ये मैसेज जाना चाहिए था, पर मैनेजर ने बोलते टाइम ये करा, बोलते टाइम थोड़ा हंसते हुए बोला, मतलब लगा लीजिए थोड़ा ना हंसते हुए उसमें इंप्रेशन में उसने बोला कि भाई हमको ना अगले साल तक ना 20% की वो चाहिए, बिजनेस की ना सेल्स ग्रोथ चाहिए, हंसते मतलब थोड़ा ना हंसने की उसमें बोला टोन में। ठीक है, तो उससे एम्प्लॉयज़ तक क्या मैसेज जाएगा भाई ये तो मजाक कर रहा है। आप खुद सोचिए कोई हंसते हंसते बोल रहा है हमको ना 20 अगले साल तक ना 20% की बिजनेस ग्रोथ चाहिए सेल्स में। ठीक है, तो आपने ये बोला ना हंसते हुए बोला, तो भाई सामने वाला सोचेगा, एम्प्लॉय सोचेगा भाई ये तो मजाक कर रहा है, असलियत में सीरियस बात नहीं कर रहा कि ये हमारा गोल है, हमारा गोल है। ठीक है, बस वो ना मजाक में ऐसे बोल रहा है कि हमको 20% पूछे, तो ठीक है बोला मैसेज उसने सेम ही है, बट क्या है उसने इंप्रेशन अलग में बोला ना, अलग उसने इंप्रेशन में बोला, तो एक्सप्रेशन में बोला, तो उससे देख सकते हैं आप उसका अलग मैसेज पोर्ट्रे हो गया हमारे एम्प्लॉय तक। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं सिमेट्रिक बैरियर। आपको ऑर्गेनाइजेशन बैरियर पता होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे वो प्रोसीजर होते हैं भाई, रेड टेप होता है कि इतने सारे रेपिटेबिज्म होता है, मतलब इतने सारे कॉपीज में वो करो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाओ, पेपर्स में सारे रिकॉर्ड बनाओ, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हर्ट वो करता है, दिक्कत करता है, हिंड्रेंस करता है। और आप ये लगा सकते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर ये होता है कि मतलब कोई एम्प्लॉय सुनना नहीं चाहता भाई, जैसे आप लगा लीजिए आपकी मैनेजर से इतनी बनती नहीं है ना, मैनेजर की आपसे इतनी बनती है, वो आपसे कुछ बोल के जाएगा, आप उसके बाद ध्यान नहीं दे रहे भाई, बोले जा रहा है आप सुन ही नहीं रहे, उसके बाद वो क्या आपकी बनती नहीं है उससे इतनी, आप सुन नहीं रहे सीरियसली उसकी बात ले नहीं रहे, तो क्या
क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो भी आप कम्युनिकेट कर वो करना चाह रहा था उसने तो अपनी तरफ से कम्युनिकेट कर दिया, बट आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं, तो उसकी बात भाई क्योंकि आपको उस पर ज़्यादा वही है ही नहीं भरोसा, तो आपने उसकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी नहीं, या आप लगा सकते हैं उसने भी ज़्यादा अच्छे से बात बोली नहीं क्योंकि उसका वो भी आप चिढ़ता होगा। ठीक है, तो ये कुछ वो आपके बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो मैंने आपको बैरियर बता दी। अब आपको इसकी यही लिखना है कि आपको ये लिखना है कि क्या क्या वो मेजर्स ले सकते हैं ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सके। तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय, जो मैंने आपको बताया ना उसी को उल्टा कर लिया। जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय ना कुछ मतलब मैनेजर कुछ मैसेज पोर्ट्रे करता है पर ज़्यादा कुछ है, मतलब जब मैनेजर हंसते हुए कोई बोलता है कि हमको 20% की सेल्स ग्रोथ चाहिए, तो मैनेजर को ये करना चाहिए भाई बोलते टाइम थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, थोड़ा सा ना ऑन टू द टॉपिक रहना चाहिए, मतलब मजाक मस्ती में इतना नहीं रहना चाहिए, मतलब हंसते नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सीरियसनेस में बोलना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को सोचो भाई सीरियसली कोई बात कर रहा है। या लगा लीजिए दोनों एम्प्लॉयज़ और वो मैनेजर के बीच में वो होना चाहिए, एक ना वो होना चाहिए, मतलब रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों आपस में चिढ़ते हैं तो आपस में बात सुनेंगे, वो भी हिंड्रेंस करता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। यहाँ लगा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे बैरियर्स नहीं होने चाहिए भाई, कोई भी कम्युनिकेशन होगी पहले तो पेपर में रिटर्न होगी, फिर ऐसे नोटिस जाएगा, फिर ये होगा, इतना वो नहीं होना चाहिए, इससे भी कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, मैंने आपको दिक्कतें बता दी क्या दिक्कत होती है, और उस दिक्कत का मैंने आपको बता भी दिया सोल्यूशन क्या क्या वो कर सकते हैं ताकि दिक्कतें जो भी सॉल्व हो सकें। बाकी आप इसको भी पेश करेंगे जेमिनी चैट जीपीटी, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ये बता दिया है। ठीक है, धीरे मतलब जितने मेरे को आंसर मतलब आप समझ वो समझा सकता हूँ ना मैं आपको, उतना मैं समझा रहा हूँ। बाकी आपका क्या है ना, बाकी आपने आप देख सकते हैं आंसर, आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो चैट जीपीटी तो आपका जिंदाबाद है ही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो यही है, डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग। ठीक है, क्लियर राइटिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म, bibliographical research tools and citation method, give one suitable example for each। ठीक है, तो आपका एक ही क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शायद एक ही क्वेश्चन है, हाँ एक ही क्वेश्चन है। आपको इसको सीधा चैट जीपीटी, इतना तो आपको पता होगा इसके बारे में, क्लियर राइटिंग के बारे में क्या होता है, और बाकी ये करोगे ना भाई कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, इतना तो पता ही होगा आपको। बाकी आप इसको पेश करेंगे तो आपको चैट जीपीटी पे इजीली आंसर मिल जाएगा, इतना वो उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और उसका सेकंड पार्ट, एक सेकंड, अच्छा समझ गया, ये फर्स्ट पार्ट है और ठीक है ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और लिखा हुआ था वो मैंने देखा नहीं, तो आप ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, डिस्कस द गाइडलाइन फॉर क्लियर राइटिंग, क्लियर राइटिंग की क्या क्या गाइडलाइंस होती है, तो सिंपल बेसिक आपके चैप्टर में दिया हुआ। ठीक है, मतलब क्या क्या गाइडलाइंस होती है, बाकी इसको चैट जीपीटी बेस करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। मतलब आपको मैं ज़्यादा अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, अगर क्वेश्चन आता तो आपको ये करना चाहिए था, क्वेश्चन ये ज़्यादा आसान है उसके मुकाबले में। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है, व्हाट इज़ अ फॉर्मल रिपोर्ट, डिस्कस इट्स कंपोनेंट एंड पर्पस। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है, और उसका सेकंड पार्ट में जो और पार्ट में दिया है वही है कि ड्राफ्ट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी ऑन एन इशू ऑफ बोनस शेयर्स, प्रॉफिट मार्जिन एंड एनुअल अकाउंट्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन दोनों का भी देख सकते हैं, इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा वो है नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं यार, इतना मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वो एडिशनल सब्जेक्ट है तो ऐसे ही होता है, इतने हार्ड आते नहीं है, मतलब कर सकता है बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के भी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव IT कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है, वही टूल्स के बारे में पूछा हुआ है कि भाई कौन से टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव होते हैं, मतलब जो कंपनी को फॉलो करना चाहिए जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, और थोड़ा मैं ऊपर जाऊँगा तो उसका सेकंड पार्ट ये है फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, ड्राफ्ट अ नोटिस टू कम्युनिकेट द शिफ्ट ऑफ योर बिजनेस हेड ऑफिस फ्रॉम पीतमपुरा टू पंजाबी बाग, गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। इसमें बस यही है भाई, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। ठीक है, बस ये कम्युनिकेट करते हुए कि भाई हमारा जो ऑफिस है, बिजनेस हेड का ऑफिस है, वो पीतमपुरा से भाई आपका जो पंजाबी भाग है वहाँ तक वहाँ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा कैसे नोटिस ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आप यार बुक में आपको दिया हुआ है, आप बाकी आप चैट जीपीटी पे करेंगे, इसका भी आंसर मिल जाएगा, ईजी है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है, एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशन। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ज़्यादा घुमाए फिराए क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऑन टू द पॉइंट क्वेश्चन। अगर आपने टॉपिक के बारे में मतलब एक टॉपिक पढ़ा भी होगा ना भाई, सिंपल टॉपिक, तो सिंपल टॉपिक के बारे में पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे था कि डिस्कस द गाइडलाइन फॉर क्लियर राइटिंग। ठीक है, कुछ घुमाया फिराया नहीं, बस एक टॉपिक हो क्लियर राइटिंग आपका बुक में, उसी का क्वेश्चन बना दी, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट तो ये था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट आपका ये, कीपिंग इन माइंड द फीचर ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन, ड्राफ्ट अ प्रेजेंटेशन फॉर द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इन द इंडियन मार्केट इन 3 to 4 स्लाइड्स। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप चैट जीपीटी पे करेंगे, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा आपको लेंदी लिखने की जरूरत भी नहीं होती कि आप सोचेंगे मैं बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, भाई आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन मतलब सेम मार्क्स के, मतलब 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, 6 मार्क्स के सारे, 6 मार्क्स में तो आपने 12th में भी लिखा भाई, 6 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन बड़े होते नहीं है। आप अगर हाफ पेज भी लिखेंगे ना, हाफ पेज थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब फुल पेज भी नहीं और हाफ पेज भी नहीं, मतलब 75% पेज भर देंगे ना भाई, आपका आसानी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। 6 मार्क्स तो यार ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी अपने आपको अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अपना लॉजिकल सेंस बनाओ,
ऐसा आप लगा लीजिए आपको ये नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, आप ये देखोगे भाई जर्नल गाइडलाइंस पूछी हुई है इफेक्टिव नेगोशिएशन के लिए। अब अपने आप से आप कर लो भाई ये नेगोशिएशन के लिए इफेक्टिव गाइडलाइंस क्या होती है, कैसे कैसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो नेगोशिएशन अच्छी हो सके, ठीक है। तो उसमें आप अपने आप से प्रैक्टिकल भी लिख के आओगे ना, कितना आपको भरना, ज़्यादा पेज तो है नहीं भाई, दिक्कत वहाँ आती है आपको बहुत सारे पेज भरने हो, वहाँ अपने आप से लिखने में दिक्कत आती है भाई। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 75% पेज भरना, आधे से ज़्यादा अपने आप से लिखने चलोगे ना भाई साहब ऐसे ही भर जाएगा पेज, ठीक है। एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो मार्क्स दे ही देगा 6 मार्क्स में, मतलब 6 नहीं आएंगे 4-5 तो आ ही जाएंगे, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको मैंने ये 5 क्वेश्चन बता दिया। अगले पेपर में आते हैं, जो उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका मतलब सेकंड क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है, ये भी वही है, 1 घंटे का मतलब आपको टाइम मिलेगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें भी सेम टू सेम वही गाइडलाइन से सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन वही है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हैं 2 पेपर से मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया है कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन तो भाई बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में ही आता है। इसमें भी आपका देखा था आपने, आपको मैं दिखा दूँ कि पहला क्वेश्चन इसमें भी यही था भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लाइफलाइन ऑफ बिजनेस, मतलब इसमें भी नीड और इंपॉर्टेंस पूछी हुई थी बिजनेस कम्युनिकेशन की। इसमें भाई बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको ये तो इंपॉर्टेंट समझ आई होगा भाई साहब, उसके बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लो। आपकी बुक का नाम ही भाई, सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसका नाम तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसका मीनिंग पढ़ लो भाई, क्या बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। बस ये पढ़ लोगे ना काफ़ी हो जाएगा भाई साहब। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, हाँ। इसके सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंटरेक्टिव टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी है, अगर आपके पास दोनों क्वेश्चन आते हैं, वैसे दोनों क्वेश्चन सिंपल है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन जाता है, वो कि भाई सब्जेक्ट के बारे में पूछा हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा हुआ है। दोनों में से अगर मेरे पास ऑप्शन आता है मैं ये वाला अटैम्प्ट करता है, बाकी आपकी चॉइस को भी आप कर सकते हैं। दोनों के आंसर, सबके आंसर आपको ChatGPT पे, जेमिनी पे मिल जाएंगे, आपको वहाँ से भी देख सकते हैं, बुक से भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इफेक्टिव राइटिंग फॉलोज क्लियर गाइडलाइंस डिस्कस। देख सकते हैं फिर से भाई क्वेश्चन कॉपी हो चुका है भाई साहब, बस इसको ना लिखने का तरीका अलग कर दिया ताकि सेम टू सेम दिखे ना, पर सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव राइटिंग फॉलोज क्लियर गाइडलाइंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको सेम टू सेम पिछले साल का दिखा देता हूँ, ये देखिए, डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग। इसमें गाइडलाइंस पूछी हुई, क्लियर राइटिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं। इसमें ये पूछा हुआ है भाई कि इफेक्टिव राइटिंग ना कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, मतलब बात दोनों में सेम ही लिखी हुई है कि एक गाइडलाइंस, क्लियर राइटिंग की गाइडलाइंस क्या होती है। बट इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि एक अच्छा इफेक्टिव राइटिंग होती है ना वो क्लियर गाइडलाइंस फॉलो करती है, और इसमें पूछा हुआ है क्लियर गाइडलाइंस होती क्या। बाकी दोनों में सेम ही बात पूछी हुई है कि क्लियर गाइडलाइंस क्या होती है। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रखा है, इसके बारे में 2 साल से आ रहा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, क्या पता आपके पास भी आ जाए क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सेम ही आंसर मांगेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट इसमें भी यही क्लियर गाइडलाइंस के बारे में जो कि पिछले साल था, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई, ये भी क्वेश्चन आपका वही कॉपी हो चुका है, क्या हो रहा है, मुझे 1 सेकंड, पेपर तो लगा फिर भी देख सकते हैं कॉपी आपका हो रखा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल एंड सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका ये रहा, ठीक है। इसमें भी यही पूछा हुआ था, बट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च टूल एंड सिटेशन मेथड, ठीक है। इसमें मतलब बिब्लियोग्राफी का रिसर्च टूल के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। और अब इस पेपर में आएंगे, इसमें भी लिखा हुआ भाई शॉर्ट नोट लिखो किसके ऊपर, बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल्स के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी के रिसर्च टूल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये 2 साल से आ रहा है, लगातार आया है भाई, आप लिख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो कि भाई रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना भाई, काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो भाई पूरा रिपीट है, ऊपर वाला भी रिपीट हो रखा है, ये भी रिपीट हो रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है उसमें लिखा है यू हैव बीन वर्किंग एज एन HR मैनेजर विद Easy Day Private Limited. You have witnessed declining morale among the employees. Write a report analyzing the cause of decline and suggesting suitable remedies. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आप HR मैनेजर हैं इस कंपनी के और आप विटनेस कर रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है मोरल अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है। मोरल जो है ना मतलब एक मोटिवेशन कह लीजिए, मतलब वो कह लीजिए एक मतलब काम करने का मन जो है ना लोगों का, मतलब एम्प्लॉयज़ का कम होता जा रहा है, मोरल डाउन होता जा रहा है एम्प्लॉयज़ का, सिंपल भाषा में ये है। उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट एनालाइज करनी है, रिपोर्ट लिखनी है, इसके बारे में आपको ये बताना है कि क्या क्या कॉज हैं इस चीज़ के, जो मोरल डाउन हो रहा है इसका क्या कॉज है, ठीक है। और आपको सजेशन देने कुछ कि क्या आप रेमेडीज़ ले सकते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो डाउन ना हो, वो इंक्रीज़ हो, ठीक है।
काफ़ी वो प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, आप वैसे प्रैक्टिकली बना के लिख सकते हैं इसका आंसर अपने आप से। बाकी आप सेम टू सेम इसको ChatGPT पे पेस्ट कर दीजिए भाई, सेम टू सेम आपका वो आंसर आपको मिल जाएगा, ईजी भाषा में आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आप याद भी नहीं करेंगे ना, आपको दिमाग में अपने आप ही रिमेंबर रह जाएगा, जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भाई सिंपल, चाहे मोरल डाउन कब होता है यार, मोरल डाउन आपको पता है कि ये इसलिए होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है ना, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब एम्प्लॉयज़ को, मतलब इतना एम्प्लॉयज़ के बारे में बोला नहीं होता, मतलब आप एक यही लगा सकते हैं कि अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे एम्प्लॉय का मोरल डाउन रहता है, क्योंकि इससे ना कोई वैसी वो क्या कह सकते हैं आप, काम से हट के बात होती नहीं है, मतलब उससे काम के रिलेटेड बात होती है, उसको मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उनको साइकोलॉजिकल नीड जो उनकी होती है ना वो मीट नहीं हो पाती, मतलब काम 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 ही होता है ना, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो इसमें ये दिक्कतें होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इनका मोरल डाउन रहता है। ठीक है, बाकी आप अपने आप से लिखेंगे वो भी बन जाएगा, जो मैंने बताया ये भी हो जाएगा, बाकी आप ChatGPT पेश करें आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इसका लिखा हुआ है, at a meeting of a board of directors of a company, it was decided that 5 lakh preferences share would be issued at a face value of ₹100 per share. Draft an imaginary minutes of the meeting. ठीक है, ये भी आपका सिंपल है, बट मैं अगर आप मेरे पे क्वेश्चन आता तो भाई मैं तो ऊपर वाला करता। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ना पढ़ने वाला बच्चा भी इसी अटैम्प्ट कर जाएगा, 6 मार्क्स तो ऐसे ले जाएगा भाई। आधे से ज़्यादा थोड़ा पेज भरना, आधा है आधे से ज़्यादा पेज भरना है, वो तो मैं ऐसे ही भरा था, और आप भी भराएंगे यार, आप BCom में आ चुके हैं। ठीक है, 12th थोड़ी हम। ठीक है, हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी आप आंसर मतलब आंसर आपको सब पे निकाल लेना, ये नहीं है भाई अब मैं ये कह रहा हूँ मेरे पे ही आता तो मैं ये कर लेता, तो आप यही करके चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे करके जाने हैं, क्या पता भाई एग्जाम में ये ना ये आ जाए, तो आप पे एक बेनिफिट हो जाएगा ना भाई, ये थोड़ी है भाई सेम टू सेम कम्युनिकेशन, मतलब सेम टू सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही आपके आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों कर लेने हैं, मेरी बात को मत करना कि भाई मैं तो अपना वो POV दे रहा हूँ कि अगर मैं एग्जाम में उतरा मैं क्या करता, बाकी आपको इसका भी आंसर ढूंढ लेना है, इसका भी आंसर ढूंढ लेना है, क्योंकि आपको क्या नहीं पता भाई कि ये एग्जाम में ये ना आए और ये क्वेश्चन आ जाए, फिर आप कहेंगे भाई तो मैंने छोड़ दिया था ऑप्शन में, तो भाई ऑप्शन में आपको एग्जाम में छोड़ना, यहाँ नहीं छोड़ना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन फिर से ऐसे सही है, ड्राफ्ट अ नोटिस अनाउंसिंग द शिफ्ट ऑफ अ पॉपुलर फैशन कंपनी क्लोथिंग शोरूम फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू अ न्यू एंड बिगर प्रेमिसेस इन द सिटी। भाई ये फिर सेम क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में था कि भाई प्रीतम कहाँ गया, फोर्थ क्वेश्चन था आपका कि भाई साहब आपका जो वो है ना बिजनेस हेड का ऑफिस वो पीतमपुरा से पंजाबी बाग शिफ्ट हो रहा है, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। और यहाँ पे ये है भाई आपका जो ऑफिस है, बस यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर दिया, वहाँ पे बिजनेस हेड मतलब बिजनेस हेड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे बस ये लिख दिया कि फैशन कंपनी है, कोई फैशन की क्लोथिंग कंपनी है, उसका शोरूम अभी जहाँ पे है उससे एक नई जगह पे, बड़ी जगह पे वो हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो बाकी सेम ही चीज़ है यार, अगर आप तो ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका भी एक नोटिस ना, ड्राफ्ट नोटिस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इसका भी नोटिस हर साल देखो, पिछले साल भी आया हुआ है, इसमें यही नोटिस बोला हुआ है कि एक जगह से दूसरी जगह पीतमपुरा से पंजाबी बाग शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी यही बोला हुआ है कि भाई एक छोटी जगह से एक बड़ी जगह पे बड़ी सिटी में हमारा शोरूम शिफ्ट हो रहा है। तो आपको ये नोटिस अच्छे से कर लेना है, जिसमें कि ये लिखा हुआ, जिसमें कि ये बताया हुआ कि आपका शोरूम शिफ्ट होता है तो कैसे कैसे नोटिस आपका लिखा जाता है और कैसे कैसे क्या होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोटिस अच्छे से कर लेना, मतलब ऑफिस का शिफ्ट होना। ठीक है, इस वाले अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन था, इसके और पार्ट में आया हुआ है ये, what are the etiquettes to be followed while using electronic mail in the business correspondence। ठीक है, आपको इसका भी आंसर इजीली मिल जाएगा ChatGPT पे, जेमिनी पे। बाकी ये क्वेश्चन मतलब सिंपल लगा मेरे को उससे, बाकी सिंपल ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई ये भी रिपीट हो, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई साहब, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना भाई, मेरे को तो लग रहा है ऐसे ही आपका पास हो जाओगे, आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई, बट पढ़ लेना, पर थोड़ा इतना मेरी बात तो बता देना। पर मैं देख रहा हूँ भाई कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोसेस बताओ नेगोशिएशन का इन बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, और यहाँ पे पिछले साल क्या पूछा हुआ था, एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशन। तो आप लगा सकते हैं नेगोशिएशन का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन के बारे में पिछले साल भी आया, जिसमें उसके एलिमेंट और जनरल गाइडलाइन पूछी हुई थी नेगोशिएशन की, इफेक्टिव नेगोशिएशन की। इस बार नेगोशिएशन के बारे में उसका प्रोसेस पूछ लिया है, देख सकते हैं आप। नेगोशिएशन टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना, आपकी बुक खोलिए, बुक में जहाँ भी नेगोशिएशन का टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वो काफ़ी बार एग्जाम में आ रहा है, कुछ ना कुछ उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी हाई चांसेस है इसके। ठीक है, और इसके और पार्ट में क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग 3 to 4 स्लाइड्स ऑन द टॉपिक बैरियर टू कम्युनिकेशंस, conveying in brief the information about its meaning, types and a fewer way of effectively overcome them। भाई सेम वही है, पिछली बार भी ऐसी स्लाइड बोली थी बनाने को, भाई इस बार भी स्लाइड बोलिए बनाने को। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन फिर भी सेम है, देखते बैरियर टू कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पिछले साल भी मैंने दिखाया था आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक सेकंड लूँगा, मेरे को दिखाता हूँ मैं, नीड एन इम्पोर्टेंस,
बैरियर टू कम्युनिकेशन देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका और पार्ट भी रिपीट हुआ, बस भाषा भाई अलग कर दिया। इसे बोला हुआ व्हाट इज द सॉल्यूशन कैन बिजनेस एम्प्लॉय टू मैनेज द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये बोला था भाई बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मतलब क्या क्या हम मेजर्स लिख सकते हैं ताकि हमारे जो बैरियर टू कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो सॉल्व हो सके। इसमें भाई उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रही है जिसके अंदर आपको बताना है पावर वो बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं और उसको मतलब कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं और कैसे कैसे हम उनसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उनसे ऊपर उठ सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों में सेम ही बोला हुआ है बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें यही बोला हुआ है बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसका भी सेम आंसर मैंने आपको पिछले बताया था, पीछे बताया था कि आप क्या लिख सकते हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होती है, मैनेजर कुछ और मैसेज देना चाहता है पर कुछ और मैसेज पोर्ट्रेट हो जाता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में अगर अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि वो बात सुनेगा नहीं, वो उसकी बात मानेगा नहीं। ठीक है, और रेड टेपिज्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन होती है भाई पहले तो बहुत सारे नोटिस वोटिस ड्राफ्ट होता है, मतलब काफ़ी सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना होता है, फिर तो कम्युनिकेशन होती है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था और इसके बारे में आपको सोल्यूशन बताया था मैंने क्या होना चाहिए कि जो मैनेजर है वो मैसेज कन्वे करते टाइम सीरियस होना चाहिए, अपने पूरा ना उसमें होना चाहिए, करेक्टर में होना चाहिए, ऐसे नहीं हंस रहा है बोलते हुए भाई साहब, तो मैंने वो एम्प्लॉय समझ नहीं पाया क्या बोलना चाह रहा है। और अच्छा रिलेशन होना चाहिए भाई साहब उनके बीच में, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि एक दूसरे की बात माने वो और समझे बात को। ठीक है, और रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए इतना ताकि भाई साहब इन्फॉर्मेशन खाली कागज़ों में रहेगी, मतलब बंदे तक पहुँची नहीं, बस कागज़ों में रिकॉर्ड बन गया उसका, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लिस्ट ने इसका भी आप वो करेंगे, नोटिस आपका आ जाएगा चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे। ठीक है, बाकी मैंने उसके बारे में आपका कंटेंट बता दिया, नोटिस के अंदर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपका कंटेंट क्या होगा। ठीक है, कंटेंट बता दिया मैंने क्या क्या हो सकता है बैरियर टू कम्युनिकेशन के बारे में, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन मतलब मैंने आपको दो क्वेश्चन पेपर दिखा दिए, अब बात आ रही थर्ड क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, इसको एक सेकंड रुकिए मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये भी आपका भैया 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 घंटे का, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। ठीक है, इसमें फिर से आ चुका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस। भाई साहब भाई फिर से क्वेश्चन, भाई कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये क्वेश्चन ये रहा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ लाइन है बिजनेस का, ये लिखा हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ लाइन है बिजनेस का, ये लिखा हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछा था, ये लिखा हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भाई साहब, ये बिजनेस कम्युनिकेशन भाई साहब अच्छे से कर लो इसको। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में तो भाई बुक खोलो, बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब पहला दूसरा चैप्टर ही होगा आपका, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लो भाई, क्या है इसका मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या इसका एडवांटेज होता है, कैसे कैसे होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम दिक्कतें भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगी उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। भाई ये 3-4 मैंने आपको क्वेश्चन बता दी ना ऑलरेडी, भाई इसमें से एक आज आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा पेपर आप में, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा, आपके एग्जाम में आता हो। ठीक है, इसमें ये पूछा हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या लाइफ लाइन होती है बिजनेस की। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन ही सेम है, ये आप बता देंगे और आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देना 7 चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको भी नहीं करेंगे ना भाई, सिंपल मैं आपको बताऊँ एक सीक्रेट, आप इसको उठा लीजिए, इसके बारे में आप लिख दीजिए 7C को, इतना इंपॉर्टेंस ना देंगे, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, बाकी आप इसको भी लिख के आएंगे ना भाई, 6 मार्क्स क्वेश्चन आप अच्छा खासा लिख के आना, 4-5 क्वेश्चन वैसे भी आ जाएंगे, बाकी आप 7 चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन भी लिख के आ सकते हैं, चैट जीपीटी भी से आप देखेंगे तो इसका भी आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट फिर देख लीजिए भैया आ चुका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई साहब कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये रहा। ठीक है, और अभी आपको बताया भी था मैंने बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये लिखा बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको इफेक्टिवली कैसे बनाएं। ठीक है, ये और बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन भाई साहब 3 साल के पेपर दिखा रहा हूँ, अलग अलग साल के तीनों पेपर हैं पर तीनों में क्वेश्चन भाई साहब ऑलमोस्ट सेम है, मतलब लगा लीजिए 50% तो क्वेश्चन पेपर सेम ही आ रहा है, आधे से ज़्यादा। पास होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इसको पढ़ लो तो अच्छे से, मतलब हो जाएगा, पर अच्छे से भाई और चीज़ भी पढ़ लेना, ये नहीं इस पर डिपेंड होकर जा रहे हो, पर मैं ये दिखा रहा हूँ भाई, काफ़ी जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन फिर आ चुका है, 3 साल आया है भाई साहब, क्वेश्चन लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना है इसको भाई। 12th की बुक में मिल जाएगा आपको, 12th में भी था एक चैप्टर कम्युनिकेशन का, मतलब उसमें भी दिखाया होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और क्या क्या बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसके बारे में लिखना, पेपर में आसान आंसर आपका बन जाएगा। बाकी भाई साहब काफ़ी रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, और आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपका इसमें ये है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद रेफरेंस टू राइटिंग रिसर्च पेपर बिब्लियोग्राफी एंड एब्स्ट्रैक्ट। भाई ये बिब्लियोग्राफी फिर आ गया भाई, मैंने शायद ये पिछले में देखा था, दोनों पेपर में देखा था कहूँ तो मैं, बिब्लियोग्राफी कहाँ है भाई, ये लो बिब्लियोग्राफिकल के रिसर्च टूल के बारे में पूछा था, यहाँ आ गया बिब्लियोग्राफिकल। ठीक है, और बिब्लियोग्राफिकल यहाँ आ चुका है और इसमें देखोगे इसमें बिब्लियोग्राफी आ चुका है भाई साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी 3 साल से आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसका आप जाओगे तो ये लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटेशन मेथड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है,
एंड गिव वन सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। ठीक है, सिटेशन भाई साहब ये देख लीजिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप माफ़ करना, पर ये जो वर्ड है सिटेशन ये देख सकते हैं, आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ये रहा सिटेशन। कितना रिपीट हो रहा है भाई साहब, मैं इन्हीं से रिलेट कर दे रहा हूँ आपका पेपर, देख सकते हैं। मैं इन तीनों पेपर के अंदर से ढूंढ दे रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बुक में तो आप कहाँ ढूंढोगे, मैं इन 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर ढूंढ दे रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब भाई अच्छे से कर लेना सिटेशन मेथड और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, क्या क्या प्रिंसिपल्स आपके होते हैं राइट करने के लिए बिजनेस रिपोर्ट्स होते हैं, आपको पता होगा प्रिंसिपल क्या होता है, काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, बाकी आप ChatGPT से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। भाई ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ड्राफ्ट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी ऑन द इशू बोनस शेयर प्रॉफिट मार्जिन एनुअल अकाउंट। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करा उन्होंने, तो बस Ctrl+C दबाया, Ctrl+V करा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है, देख सकते हैं। ड्राफ्ट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर प्रॉफिट मार्जिन एनुअल अकाउंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ होता है, किसी बच्चे ने ये पढ़ा हुआ होता तो इस साल जो पेपर आया है उसमें वो ईजिली वो कर जाता भाई, सब देख सकते तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है, बिब्लियोग्राफी सिटेशन रिपीट है। ठीक है, ये तो आपको शायद ये भी था, इसके बारे में एक अलग तरीके से पूछा गया था, बाकी इसको छोड़ो, ये भी रिपीट है, सेम टू सेम क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं, तीनों क्वेश्चन रिपीट है भाई, देख सकते हो 5 तो क्वेश्चन ही आता है टोटल। ठीक है, और आगे भी क्या पता कितने रिपीट हो, तो कहने की बात है ये भी रिपीट ही हुआ है क्वेश्चन, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आ सकते हैं 4th क्वेश्चन पे, इसमें लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया नोटिफाइड, और एक सेकंड, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया नोटिफाइड अ वैकेंसी फॉर अ पोस्ट ऑफ मैनेजर इन नेशनल बैंक ऑन 28 February 2023, ड्राफ्ट एंड सर्कुलर रिज्यूमे फॉर द सेट पोजीशन स्पेसिफाइंग योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ये नोटिस ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें भी नोटिस यही है भाई, 12th में भी एक इंग्लिश में ऐसा नोटिस होता रहा कि हमारे पास वैकेंसी वो खाली है, उसके बारे में अपना एक पोस्ट डाल लीजिए, ताकि स्टूडेंट्स जो अपने रिज्यूमे सेंड करें एक पर्टिकुलर जगह पे, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस सेंड करें। हमारी पर्टिकुलर जो हमारी वैकेंसी है, मतलब जो वर्क वो है ना, जिसके लिए हमको वैकेंसी चाहिए, जो हमारा वर्क है उसके रिलेटेड में हमको वैकेंसी हमारी अलग वो हैं, खाली हैं, और उसके बारे में हमको वो लोग चाहिए, तो उसके लिए अपना रिज्यूमे और अपनी पर्सनल डिटेल्स सेंड करें। ठीक है, उसके लिए आपको पता होगा एक नोटिस ड्राफ्ट होता है, काफ़ी सिंपल सा, आप 12th में भी इंग्लिश में पढ़ा होगा, बाकी आप ChatGPT पे पेस्ट करेंगे ईजिली आ जाएगा। ठीक है, इसका ये और पार्ट है ना, एक सेकंड, ये 4th था, इसका और पार्ट में आपका ये हुआ है। ठीक है, यू हैव बीन वर्किंग एज अ मैनेजर ऑफ एप्पल आईफोन इन INC, write a letter on behalf of the manager in reply to a quotation called for the Apple iPhones by Central University located in Delhi। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आपको पता होगा, काफ़ी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नहीं भी आता ना भाई, आप ChatGPT पेस्ट करिए, इजीली आंसर आपका आ जाएगा। अब इसमें ये बोला हुआ है कि भाई क्या आप काम करते हैं मैनेजर की पोस्ट पर आईफोन की, एप्पल आईफोन की कंपनी में, जिसमें आपको एक जो मैनेजर को आपको रिप्लाई, आप मैनेजर हैं, आपको रिप्लाई करना है एक कोटेशन को जो कि आपके पास आया है फॉर एप्पल आईफोन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन दिल्ली, उनके तरफ से कोटेशन आया है, तो आपको रिप्लाई करना है उसको। ठीक है, इसका भी आंसर आपको आता होगा, नहीं आता होगा ChatGPT इसका, मतलब आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना भाई, इनको अच्छे से कर लेना है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको भी, जो नहीं रिपीट हो रहे हैं उनको भी, क्या पता जो रिपीट हुए हैं वो तो आ ही जाए, और जो रिपीट इतना अभी अभी नहीं हुए हैं आपके पेपर में रिपीट होकर दिख जाए। ठीक है, बात सेम ही है, जो यहाँ रिपीट नहीं हुए हैं वो क्या पता आपके पेपर में रिपीट हो जाए, और जो यहाँ ही रिपीट हुए हैं भाई वो तो पेपर में रिपीट हो ही सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आपका जाते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो उसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एंड रिटन प्रेजेंटेशन, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। ये तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है और रिटन प्रेजेंटेशन क्या होती है। ओरल है भाई साहब वर्बली सारी इन्फॉर्मेशन वो पोर्ट्रे की जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन ओरली आपको बताई जाती है। ठीक है, कोई भी मतलब आपका रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, ओरली बंदा एक अपनी वो अपना प्रेजेंटेशन देता है, और रिटर्न में आपको पता होगा रिटर्न में सारी रिटर्न में देता है, मतलब सारी प्रेजेंटेशन बना के रिटर्न में सब कुछ देता है, पर रिटर्न में एविडेंस होता है इसका। ठीक है, बाकी आप इसको पेस्ट करेंगे, सिंपल आप पेस्ट करो इसको, सिंपल आपका एक सिंपल सा आंसर बन के आ जाएगा, आप उसको थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, आपके दिमाग में रिमेंबर हो जाएगा वो, और पेपर के टाइम पे आपको याद आ जाएगा भाई साहब ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। ठीक है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई देखने से ही। डिफरेंशिएट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो, खासकर यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट में ये है ड्राफ्ट एंड प्रेजेंटेशन फॉर लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट इन 3-4 स्लाइड्स। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है कि हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और उसके बारे में हमें एक वो करना है, एक सेकंड देना मेरे को, कहीं तो मैंने देखा है ये,
एक सेकंड, कहाँ देखा है मैंने क्वेश्चन? ये तो मैंने देखा है कि भाई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में हमें वो करना है, अंडरस्टैंड फॉर्मल, ये आईटी कम्युनिकेशन, ये रहा सेम क्वेश्चन। कीपिंग इन माइंड द फीचर ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन, ये मतलब हमारे दिमाग में हमको ये रखना है भाई गुड प्रेजेंटेशन क्या होती है, और हमको एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करनी है फॉर द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इंडियन मार्केट में, 3 to 4 स्लाइड्स। सेम टू सेम क्वेश्चन ये रहा आपका, बस इसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा करके लिखा हुआ था कि बस ये एक फालतू की लाइन ऐड करी हुई थी, कीपिंग इन माइंड द गुड प्रेजेंटेशन। भाई आप प्रेजेंटेशन आप लिख रहे हो तो भाई गुड प्रेजेंटेशन लिखोगे ना, आपने इतना पढ़ा है तो आप गुड प्रेजेंटेशन लिखोगे, इसको आप दिमाग में नहीं रखोगे तो भाई आपको यहाँ से यहाँ तक आप देखो ना सेम क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि आपको प्रेजेंटेशन एक ड्राफ्ट करनी है आपके न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए जो इंडियन मार्केट में हो रहा है, 3 to 4 स्लाइड में आपको करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन भाई ये रहा, देख सकते हो कितने क्वेश्चन मैं रिपीट दिखाऊँ, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ठीक है, ये भी था पीछे, मैंने कभी रिलेट नहीं करा मैंने था ना, ठीक है, पर ये भी था शायद पीछे इसके बारे में पूछा हुआ था इनडायरेक्टली, बाकी ये भी रिपीट है, ये एक नया क्वेश्चन है बाकी। और आप इसमें जाओगे एक ये भी नया क्वेश्चन जो पीछे नहीं पूछा गया, मतलब 4th क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या पता यहाँ रिपीट नहीं हो, आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, ठीक है। और भाई ये तो क्वेश्चन आपको पता है, तो ये भी रिपीट नहीं है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, बाकी ये भी रिपीट है। तो आप बता सकते हैं भाई, मतलब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ये वाला 6 जो क्वेश्चन इस पेपर में आए ना भाई, 6 के 6 मतलब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब लगा सकते हैं आप 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपके पास भी अगर 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए ना भाई, आप पास वहीं हो जाओगे, ठीक है। 12 मार्क्स ही चाहिए आपको पास होने के, 30 में से 12 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। आप इजीली पास हो जाओगे भाई, सब देख सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं इनको अच्छे से पढ़ लोगे, आपको पढ़ने की टेक्निक बता देता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो चला लेनी है और आपको इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, पहले इनकी मैंने थोड़ी बहुत जिनकी एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको पढ़ लेना है, बाकी जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया आप ChatGPT पेश करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी एग्जाम से पहले भी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, आपको या तो क्या करना है, मेरी वीडियो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो आपको एग्जाम से पहले एक बार दोबारा मेरी वीडियोस देख लेनी है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप ChatGPT पेश करेंगे, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद कर ले, आप बोलो याद तो करने की जरूरत नहीं है, इतने हार्ड तो नहीं है कोई क्वेश्चन याद करना पड़े, मतलब आप पढ़ सकते हैं इनको, एक रिमेंबर रह जाएंगे आपके दिमाग में, मतलब एक याद रह जाएंगे, आपको अपने आप ही याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप याद कर मतलब दिमाग में लगा सकते हैं। बाकी आप एग्जाम से पहले मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा दिख जाएंगे और आप अपने आप से उसको आंसर करने की ट्राई करोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि आप अपने आप से आंसर करने का ट्राई करोगे, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था, इसका आंसर अपने आप से बना के देखता हूँ, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, बाकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं यही नहीं कहूँगा बाकी यही पढ़ के जाओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब रिपीट तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं इस साल, बट मैं ये नहीं कह रहा भाई कि इन्हीं को पढ़ के जाओ, इनके बारे से जाओ फिर आप बोलो कि भाई क्वेश्चन तो आए नहीं, पास ही नहीं हो पाए हम। मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट काफ़ी बार हुए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इनको ज़रूर से पढ़ के जाना। बाकी अगर आपने ये पढ़ लिया, आपके पास समय बचे तो अपनी बुक खोल के भाई साहब इंपॉर्टेंट मतलब ना थोड़ा बहुत जो आप पढ़ सकते हो आखिरी दिन में वो भी पढ़ ले, मतलब आपने खोला एक आपको ईजी से टॉपिक मिल गया उसको पढ़ लिया, बाकी हार्ड दिखा, हार्ड को तो मत पढ़ो आखिरी दिन में, वो तो हो भी नहीं पाएगा। आपको बुक खोलनी है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर की जो मैंने दिखाई है पढ़ लिया है, और आप बुक खोलो, मैं आपको इजी से कोई टॉपिक दिखा भाई, ये कोई टॉपिक ईजी है इसके बारे में आप पढ़ लो, ठीक है। बुक में अगला पेज पलटा, ये हार्ड है इसको छोड़ दो, अगला टॉपिक आपको दिखाई ईजी सा है, प्रैक्टिकल से कुछ टॉपिक है इसको आप पढ़ लो, ठीक है। ऐसे आप पढ़ लोगे तो आपका थोड़ा बहुत आपने बुक से अपने आप से ही पढ़ लिया, बाकी मैंने पढ़ने क्वेश्चन आपको बता दिए, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। एग्जाम से पहले आप एक बार वीडियो और देख लेना, आपको अच्छे से पक्का हो जाएगा बिल्कुल जो आपने भी पढ़ा हुआ, ठीक है। बाकी यही थी वीडियो, बाकी आपने अगर आपके और भी सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं तो आप सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं जिसका एग्जाम बचे, मैं उनके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे DU SL के अपडेट्स के लिए।